चिड़िया और उसका पति जंगल के एक कोने में अपना नया घोंसला बना रहे थे। आप जल्दी से छोटी लकड़ियां ले आए और मैं नदी से घास लेके आती हूँ। रानो चिड़िया, आप थक जाएंगी, आप यहाँ बैठ जाएं, बाकी का काम मैं कर लूँगा। पापा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे एक गोरी कव्वी मिलती है। आपने ये सूखी लकड़ियाँ क्या करनी है? गोरी बहन, हमारे घर अंडे आने वाले हैं और हम अपने लिए नया घोंसला बनाना चाहते हैं। अंडों का नाम सुनकर गोरी सोच में पड़ जाती है और बाबा चिड़िया से कहती है, मैं और मेरा पति मैदान के दूसरी तरफ रहते हैं। हमारे घोंसले के पास ही एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसला है। अगर आप चाहो तो आप हमारे घोंसला ले सकते हो। गोरी बहन, वो घोंसला आपके किसी काम का नहीं है। वो घोंसला हमारे घोंसले के पास खाली पड़ा हुआ है। हमारा तो अलग घोंसला है। फिर बाबा चिड़िया बिना लकड़ियों के ही वापस चला जाता है। अरे, आप लकड़ियां नहीं लाए। रानो रानो, अब हमें घोंसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लकड़ियाँ लेने गया था, वहाँ गोरी कव्वी ने बताया वो मैदान की तरफ रहते हैं और उनके पास ही एक खाली घोंसला पड़ा हुआ है। फिर मैंने सोचा हम वो घोंसला ले लें। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ और भी पक्षी होंगे, मेरा यहाँ अकेले दिल नहीं लगना था। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं और मैदान से गुजरते हुए कौवों के पास चले जाते हैं। वो सामने वाले पेड़ पर जो घोंसला है वो खाली था। चिड़िया चिड़िया, वो सामने वाला घोंसला जो है वो तुम लोगों का है, तुम लोग उसमें रह सकते हो। रुको रुको, पहले मैं वो घोंसला देख के आता हूँ। बाबा चिड़िया घोंसले के पास चला जाता है। चिड़िया, तुम्हारे पति ने बताया था तुम अंडे देने वाली हो, इसीलिए तुम लोग घोंसले बनाने की तलाश में थे। यहाँ ना कोई डर है, ना कोई अंडों का खतरा होगा और ना ही भोजन का डर होगा। रात हो जाती है। बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाते हैं। गोरी गोरी, जाओ उस जोड़े को ये दाना दे आओ। कालू जी, हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाना होंगे, फिर ही हमारे अंडे पीने की इच्छा पूरी होगी। गोरी गोरी, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, आवाज दूर तक जाती है। चिड़िया चिड़िया, सो गई हो गया। चिड़िया जल्दी से उठकर बैठ जाती है। नहीं नहीं गोरी बहन, हम तो अपने आने वाले अंडों की बातें कर रहे थे। चिड़िया, तुमने तो आज दाना भी नहीं खाया, मैं आपके लिए ये दाना लेके आई हूँ। गोरी बहन, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें घोंसले में दाना दिया। हम तो भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे पड़ोसी मिले हैं। उम्मीद करती हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके अगले दिन ही मम्मा चिड़िया 2 अंडे देती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। सुने जी, मैं अपने पास पड़ोसी कौवों को बता के आती हूँ। चिड़िया जल्दी से कौवों के घोंसले की तरफ जाती है, लेकिन कौवे तो घोंसले में थे ही नहीं। ये कौवे सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शायद दाना लेने गए होंगे। चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है, आप आ जाएं, अंडों के पास आ जाएं, मैं नदी पर जा रहा हूँ। चिड़िया अपने पति के पास जाती है और कहती है, आज हमारे अंडों का पहला दिन है, आज मैं भी नदी से हाथ मुंह धो आती हूँ, फिर काफ़ी दिनों तक घोंसले से बाहर नहीं जा सकूंगी। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है, तुम भी मेरे साथ ही चलो, हम दोनों वहाँ पर जाते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी नदी की तरफ जाते हैं। कालू जी, मुझे पूरा विश्वास है आज उस चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे, चलो जाओ हम देखते हैं। रुको गोरी, मैं देख के आता हूँ। फिर कालू कौवा घोंसलों के पास जाता है। घोंसले में 2 अंडे थे, लेकिन चिड़िया और उसका पति घोंसले में नहीं था। कौवा जल्दी से दोनों अंडे उठाकर वहां से भाग जाता है। गोरी, घोंसले में 2 ही अंडे थे, लेकिन चिड़िया और उसका पति नहीं था। कालू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आज मुझे अंडे मिलेंगे। एक बार बचपन में मेरी माँ ने मुझे अंडा खिलाया था। गोरी, तुम भूल गई हो, मैंने पिछले साल भी तुम्हें एक अंडा चुरा कर ला के दिया था।
हाँ हाँ, याद आया, लेकिन वो बहुत छोटा था। आज तो हम ये अंडे खाकर पार्टी करेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपना अपना अंडा उठाकर झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं और अंडा तोड़कर पीने लगते हैं। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले में वापस आते हैं तो वो अंडे ना देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारे अंडे कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ थे। इतनी जल्दी कौन हमारे अंडे चुरा सकता है? कौन हो सकता है जिसने मेरे मासूम अंडे चुरा लिए? फिर कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, लो मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ। चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। गोरी बहन, मैंने यहाँ पर आज 2 अंडे दिए थे, लेकिन कोई हमारे अंडे चुरा कर ले गया। चिड़िया चिड़िया, ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी किसी को कैसे मालूम क्या हो गया घोंसले में अंडे हैं? यहाँ पर तो कोई नजदीक सांप भी नहीं रहता और ना ही कोई दूसरा ऐसा पक्षी जो अंडे पीता हो। गोरी बहन, मैं और अंडों के पापा हम दोनों नदी पर गए थे, लेकिन वापसी आने पर हमारे घोंसले में हमारे अंडे नहीं थे। मम्मा चिड़िया के आंखों में आंसू थे। अंडों के पापा, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया झरने के पास चले जाती है और वहां जाकर रोने लग जाती है। एक बूढ़ी कौवी मम्मा चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहां आ जाती। बेटी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया उसको अपनी सारी बात बताती है। फिर बूढ़ी कौवी चिड़िया के कान में कुछ बताती है। फिर चिड़िया उड़कर वहाँ से वापस चले जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया नदी पर बैठे हुए थे। अंडे के पापा, आप ऐसा करें, अंडों जैसा सफ़ेद पत्थर उठा ले, एक मैं भी उठा लेती हूँ। फिर वो अंडों जैसे सफ़ेद पत्थर लाकर अपने घोंसले में रख देते हैं। उधर से गोरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं भी कहूँ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुमने तो दोबारा अंडे दिए हैं। हाँ गोरी बहन, मैंने अंडे दिए हैं, लेकिन इस बार मुझे डर है वो चोर ज़रूर आएगा और मेरे अंडे को ज़रूर पिएगा। चिड़िया चिड़िया, तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ इधर ही। फिर गोरी कौवी वहाँ से चले जाती है। कालू जी, मेरी बात सुने। चिड़िया ने दोबारा अंडे दिए हैं। क्या पता हमारा आज ही वहाँ से पहले दिन वाले अंडे खाने को मिल जाएं। गोरी, मुझे लगता है आज वो वहाँ पर ज़रूर निगरानी करेंगे कि चोर दोबारा आएगा। हमें आज उन अंडों को नहीं उठाना चाहिए। कालू जी, हमें एक बार देखना तो चाहिए, क्या पता चिड़िया आज भी वहाँ पर ना हो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। चिड़िया और उसका पति उनको देखकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत ही पागल है, आज फिर अपने अंडों को छोड़कर चलती बनी। फिर कौवा और कौवी अंडों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और दूर जंगल में जाकर बैठकर खाने लगते हैं। वहाँ पर चिड़िया और उसका पति भी आ जाते हैं। कालू जी, ये अंडे तो बहुत भारी थे और ये तो टूट भी नहीं रहे। क्योंकि ये अंडे पत्थर के हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाहर से दिखने वाले ऐसे पड़ोसी अंदर से भेड़िए की तरह जालिम भी हो सकते हैं। वो चिड़िया अंडे मैंने नहीं। चिड़िया और उसका पति वहां से चले जाते हैं। चिड़िया के बच्चों गुड़िया और कुकू का कल जन्मदिन था। बच्चों, कल को आप लोगों का जन्मदिन है और हम लोग धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। तुम दोनों कबूतर चाचा की दुकान पर जाओ और वहाँ से अच्छा सा केक ले आओ और मैं बाकी पक्षियों को तुम दोनों की बर्थडे का इनविटेशन दे आती हूँ। कल को हम धूमधाम से बर्थडे करेंगे। फिर गुड़िया और कुक्कू कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं और एक सुंदर सा केक अपने लिए ले आते हैं। मम्मा चिड़िया सबसे पहले मिट्ठू तोते के पास जाती है।
तोते भाई, कल को मेरे बच्चों का जन्मदिन है, तुम लोग ज़रूर आइएगा, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। चिड़िया चिड़िया, कल को मैंने दाना लेने के लिए जाना है, मेरा ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर चिड़िया कौवों के पास जाती है। कोरी बहन, कल को मेरे बच्चों का जन्मदिन है, आप जग्गू को लेकर ज़रूर आइएगा। चिड़िया बहन, तुम टेंशन ना लो, मैं सबसे पहले आ जाऊँगी। और गिफ्ट भी लोगे क्या? गोरी बहन, ये तो आप लोगों की मर्जी है, आप अगर गिफ्ट लेके आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया जंगल के सबसे ताकतवर जानवर के पास जाती है। चील बहन, कल को मेरे बच्चों का बर्थडे है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। चिड़िया चिड़िया, तुम टेंशन ना लो, मैं कल को टाइम पर ही आ जाऊँगी। अगले दिन पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। कुक्कू और गुड़िया सब मेहमानों के साथ खड़े थे। बाकी पक्षी भी अपने अपने गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। सारे बच्चे धूमधाम से कुक्कू और गुड़िया का जन्मदिन मनाते हैं और सारे पक्षी उन्हें गिफ्ट देते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये गिफ्ट मेरी तरफ से है और ये बहुत ही अनमोल है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये मेरा गिफ्ट आप लेंगी। इस गिफ्ट से यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो गिफ्ट एक जादुई पौधा था। ऐसे ही चिड़िया अपने गार्डन में लगाती है, वो जादुई पौधा चंद ही दिनों में बड़ा हो जाता है और उस पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगती हैं। रानो चिड़िया इन पौधे को देखकर बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया उन चूड़ियों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चूड़ियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर गोरी कवि भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं, ये तुमने कहाँ से ली हैं? गोरी बहन, ये पौधा ये चील बहन ने दिया था, ये एक जादुई पौधा था और ये बड़ा होकर चूड़ियों का पेड़ बन गया है। आप कौन सी लेना पसंद करेंगी? ये ग्रीन वाली यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही सारे पक्षी रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेने लगते हैं और रानो चिड़िया अपना गुजर बसर करने लगती है।